अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब भी आप घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं और जो हजरात बने बनाए घर लेते हैं, जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि ये ढांचा तैयार है। ये मुख्तलिफ किस्म के जो बिल्डर हजरात होते हैं जो घर बनाते हैं और बना के सेल करते हैं, उसके अंदर आपको किस तरीके के साथ स्कैम करते हैं। ये 5 मरला का यूनिट है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ईंटें दोम लगी हुई है। इसके अंदर जो ब्रिक वर्क के अंदर और कंस्ट्रक्शन के अंदर जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको लोगों को किस तरीके के साथ फ्रॉड किया जाता है और बने बनाए घर आप इसको प्लस्तर कर देंगे, प्लस्तर करके फिर आपको सेल आउट कर देंगे। और जो आपको सेल आउट करेंगे मटेरियल पूरे किस्म की लगाएंगे जो मटेरियल वगैरह, और जो प्राइसेस आपसे A+ मटेरियल के साथ देखेंगे। अब जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि बाहर की तरफ आपको मेरा जो कैमरामैन दिखा सकता है जितनी ईंट है वो आप देख सकते हैं कि वो दोम लगी हुई है फ्रंट के ऊपर। अब फ्रंट के ऊपर जब 2 मिनट लग जाती है घर के अंदर, तो इस तरीके के साथ जब प्लस्तर करेंगे, प्लस्तर करने से क्या होगा कि फ्यूचर के साथ 6 महीने साल के बाद जब पेंट इसके ऊपर वेदर शीट करेंगे तो पानी के साथ डैम्पनेस के इशू आना शुरू हो जाता है, जिसे हम सलाब कहते हैं। जब सलाब घर के अंदर आ जाती है तो फिर क्या होता है कि आपका जो घर का खूबसूरती होती है वो मुतासर हो जाती है। अब इस तरीके के साथ देख सकते हैं कि डैम्प इन्होंने डाला नहीं हुआ, अगर डाला भी है तो 1 इंच का डाला हुआ है। इस जगह के ऊपर आप देख सकते हैं, क्योंकि इस डंप आप कम से कम 3 इंच का डालेंगे। और इस तरीके के साथ जो ईंटें हैं वो सारी दोम किस्म की बारशी ईंटों की देखें इन्होंने लगाई हुई है। ये तो बारशी ईंट है, ये 2 मिनट है, ये 2 मिनट है, ये 2 मिनट है। अब जिस तरीके के साथ घर की पार्टीशन आप करते हैं 2 मिनट की ऊपर घर की बुनियाद या घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो जो बिल्डर हजरात या आप बने बनाए घर लेते हैं तो आपको आइडिया नहीं है कि उसने मटेरियल किस तरीके का सा लगाया। अब इस तरीके के साथ ऊपर जाते हैं, आपको अंदर लेके चलते हैं। सबसे बड़ी जो मिस्टेक की हुई है, एक तो बीम 3 इंच का दिया और ये बीम कम से कम 6 इंच का देना चाहिए। और इस तरीके के साथ देख सकते हैं चगाट, ये इसको जंग लगा हुआ है, देख सकते हैं इसके ऊपर क्रोजन आई हुई है। और जब आपने बना बनाया घर ले लेना है, इसको पेंट करके इन्होंने खूबसूरत कर देना है, आपके जितने भी पैसे हैं वो जाया चले जाएंगे। और जब फ्यूचर के अंदर आपकी इधर दरवाजा लग जाएगा, दरवाजे के साथ इधर जैसे इसकी सपोर्टें लग जाएंगी और दरवाजा इसके साथ चुगाट के साथ जैसे इसके जंग होगा, तो आपका 6 महीने बाद या 6 साल बाद यहाँ से आपका दरवाजा क्रोजन की वजह से अंदर से जिसकी चादर है वो कमजोर हो जाएगी और ये आपकी चुगाट खाली हो जाएगी। अब जिस तरीके से ये भी देखें पेंट नहीं किया हुआ, और इस जगह के ऊपर उन्होंने 4.5 इंच की आपकी पार्टीशन लगाई है। जब भी वो घर बिल्डर हजरात होता है उसकी कोशिश होती है कि घर के अंदर जो दीवारें हैं वो 4.5 इंच की हो। अगर बिल्डर का जो बने बनाए घर सेल करते हैं उनका बस चले वो 3 इंच की दीवारें कर दें। अब जिस तरीके के साथ ये देखे चलते हैं, इसके अंदर देख सकते हैं मोस्टली जो फ्रंट वाली दीवार है वो भी 3 इंच की है, 4.5 इंच की है, पार्टीशन वाल है। और इसके ऊपर भी चगाठें जो है 4.5 इंच की लगाई गई है और उसके ऊपर भी पेंट नहीं किया गया। अब जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि आपकी जितनी भी दीवारें हैं वहां पे 2 मिनट इस्तेमाल की गई है। और ये वाली भी जो पार्टीशन वाल है ड्राइंग रूम के अंदर, यहाँ पे भी 4.5 इंच की देखिए पार्टीशन वाल इस्तेमाल की गई है। ये इस्तेमाल देख सकते हैं लेफ्ट और राइट के ऊपर, इसका एक जॉइंट नहीं होता। और बने बनाए घर के अंदर मिट्टी डाल दी गई है। अब जिस तरीके से देख सकते हैं सारी मिट्टी है, फ्यूचर के अंदर जब पानी वगैरह डलेगा तो इसके बैठने का खर्चा हो जाता है। अब जिस तरह ये देख सकते हैं कि किस तरीके की चुनाई की गई है, एजिंग है, चौगाठों के ऊपर पेंट नहीं किया गया। और ये उन्होंने गैलरी के स्लैब 3 इंच, किसी जगह के ऊपर 2 इंच है, किसी जगह के ऊपर 3 इंच है। इस जगह के ऊपर देख सकते हैं कि बिल्कुल नाकिस किस्म का काम किया गया है। इस तरीके के साथ जैसे ही आप घर के अंदर बने बनाए घर लेते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप बने बनाए घर ना लें। जब भी आप प्लॉट ले लेते हैं, प्लॉट लेके खुद कंस्ट्रक्शन कराएं, मटेरियल खुद बाय करेंगे, जिससे आपकी घर की क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी, लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगी, 100 साल तक आप उस घर के अंदर रह सकते हैं। जो बने बनाए घर लेते हैं उसकी जो लाइफ होती है वो 10 साल होती है। अब हमें नहीं पता लेंटर के अंदर उन्होंने क्या डाल दिया है। अब इस तरीके के साथ ये एक यूनिट है, उसके बैक साइड के ऊपर आए हैं और इसको देख सकते हैं कि जिस तरीके से मिट्टी डाली है और मिट्टी बारिशों की वजह से जैसे जैसे पानी इसके अंदर आता रहा, ये डैम्पनेस के इशू यानी कि नीचे नीचे मिट्टी बैठती रही है। अब जैसे ये मिट्टी जो होती है बारिश की वजह से जब पानी ओपन एरिया के अंदर आता है तो जब मिट्टी डालेंगे तो नीचे से इसका पोल रह जाता है। जब फर्श डाल देते हैं फिर भी आपकी बिल्डिंग के अंदर क्रैक आ जाते हैं। अब इस तरीके के साथ देख सकते हैं ऊपर की तरफ अगर कैमरामैन मेरा दिखाए, ये दीवार के ज्वाइंट अच्छे तरीके के साथ फिक्स नहीं किए गए और इसके साथ हेलो स्पेस देगी है। और खुदा ना खास्ता ये दीवार इन फ्यूचर आंधी या तूफान आएगा ये गिर जाएगी। और इस तरीके के साथ अगर बाहर की तरफ आते हैं तो इधर कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि जो ऊपर वाले क्रैक है 2 मिनट लगाई गई है, उसके साथ भी जो क्रैक है वो आप देख सकते हैं कि उन्होंने खाली छोड़ दी हैं।
और जितनी भी ईंट है, अब इनके ब्रिक वर्क देख सकते हैं कि स्लैब का जो थिकनेस है वो कम से कम 4 इंची की है, और ये नहीं पता कि आरबी की है या आरसीसी। और इस तरीके के साथ ये ग्राउंड फ्लोर से हम फर्स्ट फ्लोर पे आप जा रहे हैं। ये देख सकते हैं जितनी भी ईंट है ये दोम लगाई गई है। अब ये इस तरह, ये आपको छोटा स्पॉट दिखाता हूँ, ये है, इसके नीचे आपको ये बुरा नजर आ रहा है, ये 2 मिनट की पहचान होती है। और जैसे इसको प्लस्तर होगा बाहर की तरफ से पेंट कर भी देंगे, वेदर शीट भी कर देंगे, और मौसमी असरात के साथ क्या होगा कि इस जगह के ऊपर जब पानी लगेगा तो पानी को ज्यादा ऑब्जर्व करेगी और ये ईंट खुद जाएगी। अब जिस तरीके के साथ देख सकते हैं जितनी भी ईंट है इसका खाका बन रहा है। जो अच्छी ईंट होती है उसके अंदर ये चीज नहीं होती। ये 2 मिनट लगाई जाती है, बारिश ईंट लगाई जाती है, इसको जब प्लस्तर करके पेंट किया जाता है और आपको यही घर बहुत खूबसूरत नजर आता है। अब जिस तरीके के साथ इस यूनिट के अंदर आप देख सकते हैं कि जितनी भी 4.5 इंची की पार्टीशन है, ये नीचे लोहे वाली चगाड़ लगाई है, ऊपर भी क्योंकि पेंट नहीं किया गया। जब भी आपने घर के अंदर चगाठे लगानी है उसकी जो हाइट है वो कम से कम आपकी 8 फीट होनी चाहिए। इसको रेड ऑक्साइड करके पेंट किया जाता है और जीआई की लगानी चाहिए। जो 2 मिनट है वो आपने घर के अंदर नहीं लगानी। और बड़े बड़े घर क्या होता है कि मटेरियल दोम लगाते हैं, जो आपका घर के अंदर जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ वर्क आपका बाहर से आप देख सकते हैं कि इस तरह का होता है। फ्यूचर में जब इसके अंदर मसाला वगैरह नहीं लगाते जॉइंट के तौर पे, तो यहाँ से क्रैक आना शुरू हो जाता है। और मेजर मिस्टेक इन्होंने जिस तरीके के साथ घर के अंदर किया, आपको हाईलाइट भी कर रहा हूँ। और ये आपको जॉइंट जो नजर आ रहा है, इनके अंदर मसाला नहीं लगाया गया, वैसे इस खुश्क ईंटें लगाई गई है। फ्यूचर के अंदर जब आंधी या तूफान आएगा, इस दीवार के ऊपर लोड करेगा, यहाँ से क्रैक आ जाएगा, क्रैक प्रोड्यूस हो जाएगा। और इस तरीके के साथ आपको जो 5 मरला डबल स्टोरी घर बनाते हैं, तो आपको ये वीडियो बनाने का ये मतलब है कि आप बने बनाए घर ना लें। जब भी आपने घर की कंस्ट्रक्शन करनी है प्लॉट खुद लें। और बने बनाए घर का ये असरात होता है कि जिसके अंदर आपको कुछ आइडिया नहीं होता। अगर ये बीम था ये थ्रू और डाल देते, अब इसके अंदर एक बीम ये है, एक बीम ये है, ये नीचे हैंडमेड कास्ट करके इसके ऊपर रखे गए हैं। अगर ये थ्रू और बीम डल जाता इसकी मजबूती ज्यादा हो जानी थी। और इस तरीके के साथ चगाठों के अंदर आपने अंदर से फिलिंग खाली है। और जो जॉइंट है ब्रिक वर्क वो आप देख सकते हैं कि ऊपर जितनी भी ईंट है वो दोम है। मसाले का जो तैयद है वो ये नहीं आइडिया कि ये 1 4 का है या 1 6 का है, और अनबैलेंस तरीके के साथ काम किया गया है। और बने बनाए घर क्या होते हैं कि आपसे पैसा बटोरने के हथियार होते हैं। तो जब भी आप घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए मटेरियल कैसा लग रहा है। अब इसके अंदर फाउंडेशन के अंदर 2 मिनट लगी है, आई डोंट नो, क्योंकि फाउंडेशन तो बन गई है। और फाउंडेशन बनने के साथ साथ जिस तरीके के साथ ब्रिक वर्क किया गया है 2 मिनट का है। और बने बनाए यूनिट क्या होते हैं कि चुगाट के अंदर क्या करेंगे, डायरेक्ट इसके ऊपर टाइल लगा देंगे, क्योंकि इन्होंने जो फ्लोर का मार्जिन नहीं छोड़ा हुआ। ये डायरेक्ट जब छत के ऊपर टाइल लगाएंगे, टाइल लगाने से क्या होगा कि डायरेक्ट ऊपर मसाला नहीं ठहरेगा। तो छत के अंदर जब भी आपने घर कच्चे करने हैं तो आपने 3 इंच की लाजमी रोड़ी डालनी है और 1.5 इंच इसके ऊपर कच्चा करना है 1 to 4 का, फिर 1.5 इंची मसाला आएगा टाइल का। अब जिस तरीके के साथ इन्होंने क्या किया है कि चुगाट को बिल्कुल लेंटर के साथ फिक्स कर दिया, ये लेंटर है और इसके साथ इन्होंने फिक्स कर दिया है। और जब इसके अंदर मसाला डाल के आपको टाइल वगैरह लगा देंगे, मार्बल लगा देंगे, तो आपके मार्बल के अंदर क्रैक आ जाएंगे। मार्बल ऐसे होगा कि जैसे पटाखे चलते हैं, क्योंकि नीचे से इसकी हीट ऊपर की तरफ आती है। जब भी लेंटर होता है, लेंटर की आपने अच्छे तरीके के साथ रोटी डाल के फिर कच्चा करके फिर टाइल लगानी। लेंटर के ऊपर कभी भी आपने टाइल नहीं लगानी। जब लेंटर के ऊपर आप टाइल लगाएंगे, मार्बल लगाएंगे, तो वो बोल जाएगा। इस तरीके के साथ घर के जो नकायस है वो भी आपको शेयर कर दे बने बनाए घरों के अंदर। और इस तरीके के साथ ये जो पाइप है, ये हाई डेंसिटी के पाइप इस्तेमाल किए गए हैं, जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि क्या क्वालिटी है। फ्यूचर के अंदर जब वायरिंग का काम करते हैं, आपके जो बोर्ड है वो खराब हो जाते हैं। और जितना यूनिट बनाए होते हैं 2 मिनट मटेरियल का हमें नहीं पता, मैपल लीफ का लगाया गया है, डीजी का लगाया गया है, या इन्होंने इसकी रेशो को तेज किया या कम किया है। जो बिल्डर हज़रात होते हैं उनका यही मकसद होता है कि घरों को जो इनके अंदर एटम्स ऐड होती हैं, अब फ्यूचर के अंदर क्वालिटी का ख्याल नहीं रखा जाता। अब किचन इन्होंने तो डोन किया हुआ है, ये अच्छी बात है, पर इसके अंदर ये देख सकते हैं कि जो घर के लिए डोन
ये किचन के लिए जगह है, ये देख सकते हैं लेंटर। जब इसके अंदर टाइल वगैरह लगाएंगे पानी इसके अंदर आएगा, इधर से लीकेज होगी। जब सीलिंग नीचे हो जाएगी, सीलिंग भी आपकी समझे खराब हो जाएगी। और आरसीसी छत हमेशा डालें। आरबी लोग जो बिल्डर हजरात होते हैं ईंटों की छत रख देते हैं तो उसके अंदर 2 मीटर रख देते हैं, इसके अंदर तकरीबन कंक्रीट डाल देते हैं। जो सरिया होता है उसकी जो स्पेसिंग होती है वो तकरीबन 14 इंची से लेके 15 इंची रखते हैं। 2-2 ईंटें अंदर डाल देते हैं, ईंटों के मुताबिक फिर मैनुअली इसके ऊपर कंक्रीट डाल देते हैं। जब भी आपने घर बनाना है, घर बनाना खुद सीखें। बने बनाए घर की जो मैंने वीडियो आपको शेयर की है, कुछ बिल्डर हजरात अच्छा काम करते हैं और कुछ ये जिस तरीके के साथ आपको दिखा रहा। तो बने बनाए घर आप अगर लेंगे तो आपको फ्यूचर के अंदर एम्बैरसमेंट आपको रहेगी, आपको दुश्वारी रहेगी, जिसके अंदर आपको आइडिया नहीं है कि फ्यूचर के अंदर जो घर की एक लाइफ होती है 100 साल, ये 10 साल के बाद ये दीवारें और डैम्पनेस के इशू, सलाब के इशू, आपके फर्शों के अंदर टाइल के इशू आना शुरू हो जाएंगे। और ये आज 5 मरला घर का यूनिट दिखाया है। जो बने बनाए घर लेते हैं अवॉइड करें। अगर बना बनाए घर लेना भी है तो उससे कोशिश करें कि आप ना लें। आपके पास बजट है, एक प्लॉट ले 5 मरले का और उसको खुद कंस्ट्रक्ट करें। फाउंडेशन लेवल तक ले गए हैं, फाउंडेशन से फिर आप ग्राउंड फ्लोर मटेरियल खुद बाय करेंगे तो आपको पता होगा कि मैंने घर के अंदर क्या मटेरियल लगाया है। अगर आप 5 मरले का विद मटेरियल बना बनाए घर लेते हैं 120 करोड़ लाख का या 120 से 30 लाख का, समझे 40 लाख का प्लॉट है, 40 से 50 लाख का, 40 लाख रुपया ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर आता है, 40 लाख फिनिशिंग के ऊपर आता है। तो समझे तो बने बनाए जो आप कहते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, बने बनाए घर के अंदर हम शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस शिफ्ट होने के चक्कर में आप तो 1 दिन या 4 दिन तो इजीली सो जाएंगे। तो फ्यूचर के इसके जो नकायश होते हैं उसके लिए आप तैयार है। आपको कभी प्लम्बरिंग के इशू आ रहे हैं, कभी इलेक्ट्रिसिटी के इशू आ रहे हैं, कभी फ्लोर के इशू आ रहे हैं, कभी इसके पाइपों के इशू आ रहे हैं, कभी इसके दीवारों के इशू आ रहा है, क्योंकि पेंट आपको हर 6 महीने बाद कराना पड़ेगा। जब आप पेंट का मेंटेनेंस का बजट हमेशा रखते हैं हम तकरीबन 5 से 10 साल बाद, अगर वो आप 6 महीने बाद ही मेंटेनेंस पूरे घर की कराएंगे जो आपका बजट है वो एक्सीड कर जाएगा। एक तो आपने घर की बना बनाया घर ले लिया महंगा, उसके बाद आपको बैड क्वालिटी या पुअर क्वालिटी के अंदर घर की कंस्ट्रक्शन मिल गई है, आपको पता नहीं है कि मटेरियल कैसा लगा है, इसके अंदर इसकी तराई हुई कि नहीं है अच्छे तरीके के साथ। हमेशा जो 4.5 इंची की पार्टीशन होती है इसको हम तकरीबन 1.4 का मसाला लगाते हैं, जो 9 इंची की दीवार होती है उसको हम 1.5 का लगाते हैं, 3 दफा मिक्स करके फिर लगाते हैं। जिस तरीके से चुगाठे हैं वो अनबैलेंस लगाई गई है और ये डीपी के पॉइंट दिए गए हैं, और जिस तरीके के साथ चुगाड़ लगाई गई है और चुगाठे भी समझेंगे उसके एजिंग अच्छे आपस में फिट नहीं बैठ रहे। जब दरवाजा लगेगा तो दरवाजा भी, जब इसका एंगल ही नीचे से टिल्ट है तो दरवाजा भी आपका टिल्ट लगेगा। तो इस तरीके के साथ बने बनाए घर से अवॉइड करें। और अगर आपके पास बजट है, घर की खुद लुक आफ्टर करें, मटेरियल खुद बाय करें। और आपसे जो लोग फ्रॉड करते हैं, बने बनाए घर से आपको डिमांड कर देते हैं और बाद में फ्यूचर में आने वाली जो प्रॉब्लम है वो आपको फेस करनी पड़ती है। तो वीडियो बनाने का मकसद है आपकी अवेयरनेस हो। इस तरह के जो लोग काम कर रहे हैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी आप घर बनाते हैं मटेरियल अच्छा लगाएं, और मटेरियल जब अच्छा लगाएंगे रिजल्ट तो अल्लाह ताला ने देना है। तो अगर आप अच्छे नियत से, अच्छे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, जो स्टैंडर्ड आपके साथ घर की क्वालिटी होती है, घर की इंश्योरेंस होती है कि घर की इसके बंदे ने आके रहना है, तो वो आपको पूरी जिंदगी दुआएं दे। अब ये ना हो कि आप सेल आउट कर दें, उसके बाद जब आपने सेल आउट कर ले लेना घर, तो ना अगला बंदा आपको कुछ कर सकता है। पाकिस्तान के अंदर कोई लॉ कोई चीज़ तो है नहीं है। तो इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी घर को आप बनाएं अच्छे तरीके के साथ बनाएं, अच्छा मटेरियल बाय करें और अच्छे पैसे लें। जब आप मटेरियल 2 नंबर लगाएंगे, पैसे अच्छे लेंगे, तो इसको कहते हैं 2 नंबरी। तो घर को जो बने बनाए घर आप बेचते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने घरों को A+ मटेरियल के अंदर बनाएं, और इससे क्या होगा कि आपके घर की अवेयरनेस होगी और आपको जो रोजी है अल्लाह ताला की, यानी कि आपके काम के अंदर बरकत डालेगा। जो घर लेना चाह रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना एक प्लॉट के ऊपर खुद कंस्ट्रक्शन करें। उससे क्या होगा कि आपके घर की क्वालिटी इंप्रूव होगी। आपको ये टेंशन होती है कि घर को किस तरीके कैसा बनाया जाए। इस तरह की मैंने काफ़ी वीडियो आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर अवेयरनेस के ऊपर डाली हुई है। आप एक अच्छा ठेकेदार लें, किसी अच्छे इंजीनियर की कंसल्टेंसी ले लें और घर को शुरू कर लें। ये कोई इतना बड़ा तीर नहीं है कि आपको घर की कंस्ट्रक्शन नहीं करवानी आती। जो मिस्त्री होगा पर डे के ऊपर भी आप लगा लें, और उसके ऊपर आपको ये पता होगा कि यार मैंने ईंट अच्छी लगाई है, फाउंडेशन के अंदर मैंने ये चुगाट है ये मैंने GI की लगाई है, इसको अंदर से फिलिंग की है, जो मैंने इसके ऊपर बीम डाला है इसके ऊपर प्रॉपर मैंने सरिया डाला है। अब हमें नहीं पता ये क्ली कंक्रीट है और इसका जो प्रॉपर थिकनेस होती है ये तकरीबन 6 इंच होती है। अब जिस तरीके के साथ 2 लेंटर का डाल दिया, इसका जो चढ़ा है वो तकरीबन देख सकते हैं 4.5 इंच, ये कम से कम 9 इंच होना चाहिए।
9 इंची से 1 फुट होना चाहिए। अब जिस तरह ये देख सकते हैं कि कॉलम जो बीम है वो हमारा 4.5 इंची के ऊपर है। जो सपोर्टिंग वाल है स्पैन के ऊपर आती है, इसके ऊपर जो साइजिंग होता है ये तकरीबन 9 इंची से लेके 1 फुट तक होना चाहिए। अब इस तरीके से जॉइंट देख सकते हैं आप। जब मिस्त्री मसाला करेगा वो तो इससे इधर तक करेगा, अंदर तो ना जाएगा। अंदर से आप देखें एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर सुराख नजर आ रहे हैं, आपको हेलो नजर आ रही है। जब चीज हेलो हो जाएगी अंदर से आपके जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह के हथकंडों से आपने बचना है और घर की कंस्ट्रक्शन खुद करनी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह।